हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसीज निकाली गई है स्टील प्लांट की तरफ से। ये एक परमानेंट जॉब्स होगी और जो जॉब लगने वाली है वो जमशेदपुर में जॉब लगेगी। जमशेदपुर टाटा स्टील की डिपार्टमेंट है, बट टाटा का ही डिस्ट्रीब्यूटर अलग कंपनी है। ये कंपनी का नाम है अमलगम करके है, अमलगम प्राइवेट स्टील करके लिमिटेड है, जो कि झारखंड की लोकल कंपनी है और जो टाटा को सब्सिड्यूट करती है। मैं इसमें बताऊंगा इसमें कि किस प्रकार की रिक्रूटमेंट है। जमशेदपुर जॉब लोकेशंस होगी, स्टील प्लांट की लेटेस्ट वैकेंसीज है। बढ़िया डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बड़ी डिपार्टमेंट है। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है, मौका मत छोड़ना। वेरियस ऑफ कैंडिडेट फॉर ITI डिप्लोमा और BTech के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं बताऊंगा इसमें पोस्ट ब्रांच क्या होगा, फॉर्म कैसे भरनी है, फॉर्म भरने तक की वीडियोस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बता दें, ताकि मैं आपको बता दूं कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। सो एवरीवन, ये है आपका अमलगम स्टील करके है। नाम सुनने में बबल गम अमलगम लगता होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी स्टील प्लांट है जो कि जमशेदपुर में बिलोंग करता है। जमशेदपुर सोचो कि ऑलमोस्ट टाटा की ही टाटा स्टील की ही दरवा चलता है वहाँ पे। लेकिन कुछ अलग अलग कंपनीज भी अमलगम स्टील, बट ये कंपनी कोई अलग नहीं है, ये टाटा स्टील का ही जूनियर पार्ट ऑफ जूनियर है। ऑलमोस्ट इनका बहुत सारी सेक्टर में, पावर सेक्टर में वर्क करती है, स्टील सेक्टर में वर्क करती है। क्योंकि हमारा झारखंड हो गया या फिर बंगाल हो गया, तो ये जो दोनों है ना वो स्टील हब है, यानी कि इनके पास बहुत सारा स्टील जो है वो माइनिंग्स में निकलती है। तो सिर्फ टाटा ही नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है। आपका अमलगम स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट जॉब है बट परमानेंट जॉब्स होगी, क्योंकि इस प्रकार की कंपटीशन रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आपको परमानेंट जॉब्स देखने को मिलेगी, वो भी जमशेदपुर में जॉब लगेगी, कहीं अदर जाने की ज़रूरत नहीं। इसका टोटली हेड क्वार्टर है स्टेट ऑफ झारखंड में। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जो कि वेरियस ऑफ मटेरियल्स, एलॉय का हो गया, पावर लिमिटेड, काफ़ी सारी चीज़ें में ये वर्क करती है। जान लेना, समझ में आ गए कंपनी। कोई डाउट है तो कमेंट कंपनी के बारे में कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो खुद भी चेक आप यहाँ पे कर सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसके बारे में, एक्चुअली किस प्रकार के डिपार्टमेंट है। देखिए, नोटिफिकेशन के देखें तो प्रीवियस नोटिफिकेशंस के पेज पे मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है सेम कुछ पोस्टें बेसिस पर इसी प्रकार की रिक्रूटमेंट है। हेडक्वार्टर अमलगम स्टील इज हायरिंग बिलोंग पोजीशन, लोकेशंस आपका कांद्रा जमशेदपुर झारखंड में आपका होने वाला है। वेरियस ब्रांच की पोस्ट देखने को मिलेगी, जैसे CPP में मैकेनिकल एंड ऑपरेशंस की वैकेंसीज है। यहाँ पर मैकेनिकल में अगर आपने बीटेक डिप्लोमा या फिर ITI कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ITI फॉरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सभी पोस्ट में लागू होगा। अगर आपने सेल से जैसे आपका सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल से, या फिर आपने जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की फॉर स्टील अलॉय से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, कोल माइनिंग से रिलेटेड आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो बेझिझक आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो विदाउट अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो NAC कंपलसरी होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है हु आर एक्सपीरियंस इन द कंपैरेटिव पावर कैन अप्लाई। देन आपको दूसरा पे मिलेगी, तो इसमें मैकेनिकल की वैकेंसीज है, मैकेनिकल की वेरियस पोस्ट पर देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिशियंस की फॉर ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने कर रखी हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर की एक ITI की ट्रेड है फिटर एंड वेल्डर, ये भी पोस्ट एलिजिबल है। तो मोस्टली सारी ब्रांच को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पर ITI फिटर के ट्रेड एलिजिबल होते हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ITI कर रखी है तो ट्रेड देख लेना, जो भी ITI ट्रेड है आपने इलेक्ट्रिशियन से की हो, फिटर से किया हो या फिर वेल्डर से किया हो, ये 3 ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एक फॉरमैन की पोस्ट है, तो फॉरमैन कोई ऐसा पोस्ट नहीं होता है, फॉरमैन ट्रेड मैकेनिकल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दो ब्रांच के कैंडिडेट, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रखी है ना, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, BTech दोनों में से कोई। तो ये रही आपकी ब्रांच की डिटेल। एक्सपीरियंस बीटेक हो, डिप्लोमा हो, ITI सबके लिए कंपलसरी होगा। लेकिन ITI वाले क्या करते हैं, अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस ही माना जाता है। सेम आपने डिप्लोमा करके किया भी है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो गाइस। बाकी बात बीटेक वालों के लिए आपको कंपलसरी होगा एक्सपीरियंस। अब पोस्ट समझ में आ गई। अब फॉर्म आपको फिलअप करनी है। देखिएगा, इस फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है,
कहीं पे ईमेल के ज़रिए आपको रिज्यूमे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे अमलगम स्टील हो गया, उसके बाद हायरिंग कांद्रा जमशेदपुर, सेम चीज़ें जो मैंने नोटिफिकेशंस में बताई। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपनी कॉन्टैक्ट आईडी एंड ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है। देन क्वालिफिकेशंस में ब्रैकेट में ज़रूर लिखें, जैसे आप ITI किए हैं तो ब्रैकेट में आप इलेक्ट्रिशियन डाल दें। अगर जो भी ट्रेड है, ने अपने डिप्लोमा किया है तो बगल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेम उसी तरह बीटेक वाले करेंगे। उसके बाद इसको फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। देन आपको आगे की डिटेल्स इसी प्रकार से फिलअप करना हो, जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, देन आपका करंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, डिपार्टमेंट क्या आपको है, सब डिपार्टमेंट आपको क्या मिला है, आपकी डेजिग्नेशंस क्या है, करंट CTC आपका क्या है, आप कितना एक्सपेक्टेड CTC कर रहे हैं इस कंपनी से। तो जो भी स्टूडेंट है ध्यान रहे, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड आप करोगे 4 to 5 LPA ही करना। यहाँ पर ये नहीं कि 10 लाख LPA की डिमांड कर दो, बाद में आपको पता चलेगा कि मिलेगा ही नहीं। नोटिस पीरियड आपका क्या है वो चीज़ देना है, आंसर करना है, बार बार नेक्स्ट करते जाना है और फाइनली सबमिट का बताना आएगा, देन फाइनल सबमिट करना है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म है, यहाँ पर आपको फिलअप जैसे ही करना है, सारी चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट आपको फिलअप करनी होगी एंड लास्ट में सबमिट हो जाएगा फॉर्म। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट करते करते, और कहीं पर भी डाउट हो रहा है फॉर्म में या फिर कुछ सबमिट नहीं हो रहा है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। आपको जैसे ही सिलेक्शन मिलती है, यानी जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 7 डेज़ के अंदर में आपको एक ईमेल पे आपको मिलेगा मैसेज। अगर आपका एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाएगा तो आपको मेल किया जाएगा फॉर इंटरव्यूज़ के लिए। तो इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई करना होगा, देन फाइनली आपको यहाँ पर जॉब्स रखने वाली है। तो जमशेदपुर की जॉब है, 18 से 35 साल की कैंडिडेट इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकता है। सैलरी भी बेहतरीन होगी, स्टील जैसा डिपार्टमेंट है तो 30-35 हज़ार सैलरी आपको आराम से मिलने वाली है यहाँ पर। इंडियाज़ के कहीं से भी अप्लाई करो, मेल फीमेल, मौका मत छोड़ना। जैसे भी हो, स्टील प्लांट तो है जमशेदपुर में ही सही। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।